चुनाव का मौसम है, ऐसे में बड़ी पार्टियां के साथ साथ छोटी पार्टियां भी अब राजनीति दम भरने लगे हैं। आने वाले दिनों में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है, इसे लेकर सभी पार्टियां अभी से तैयारी में लगे हैं। ऐसे में आज आदिवासी पार्टी का भी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम नेता शामिल हुए और सरकार पर और राज्य सरकार पर, दोनों सरकारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कह रहे हैं उसके नेता, चलिए हम आपको सुनाते हैं। आप लोगों ने किया क्या? देखिए, हम लोग भारत आदिवासी पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से पूरे जिला वाइज हम लोग का जो है संगठनिक काम हो रहा है। कल हमारा रामगढ़ में था, आज हमारा रांची जिला कमेटी का एक अध्यक्ष हम लोग नियुक्त किए हैं। हमारे भाई जो सुरेंद्र लिंडा हैं, इनको नियुक्त किया गया है और ये संगठन हर विधानसभा जाके ये काम करेंगे और आने वाला समय में हमारा उद्देश्य होगा कि प्रत्येक विधानसभा में हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि 23 वर्ष होने के बावजूद भी झारखंड की नामधारी पार्टियां और बीजेपी और कांग्रेस और आजसू और झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सभी पार्टियां जो है 23 वर्ष से आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ राजनीति इस्तेमाल किए हैं, ठगने का काम किया है। क्योंकि अभी स्थानीय नीति का परिभाषित नहीं हुआ, धर्म कोड की परिभाषित नहीं हुआ, समता जजमेंट लागू नहीं हुआ, ग्राम सभा की शक्तियाँ बहाल नहीं हुआ, कारोबार का अधिकार नहीं मिल रहा है, अनेक मुद्दे जो है एक भी काम नहीं हुआ है। इसलिए हम लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से राजनीतिक जो है शक्ति प्राप्त करके आदिवासी मूलवासियों को एक जो है कानून और नियम संगत स्टेट हम लोग जो है स्थापित करने का काम करने के लिए आज हम लोग सम्मेलन में आए हुए हैं। विधानसभा में आप लोगों की धमक होगी इस विधानसभा में? बिल्कुल टक्कर होगा और मैं कहना चाहता हूं जो मुख्य धारा की पार्टियों को हमको कमज़ोर मत समझो। देखेंगे चिंगारी निकलेगा इस बार आदिवासियों का और देखेंगे कि यहाँ पर राजनीति की लकीर खींचने का हम लोग काम करेंगे। और सोच से ज़्यादा विधायक राजभवन से आपने क्यों लौटा रहे हैं भाई? आप तो राजभवन के माध्यम से भेजा नहीं, एक बिल को डायरेक्ट भेज दिया। अब राजभवन में यदि कोई त्रुटियाँ होती है तो राज्यपाल का अधिकार होता है, तब फिर से त्रुटि को ठीक करके भेजिए। हम तो कहते हैं स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के आप जो है ऑर्डिनेंस क्यों नहीं लाए, अध्यादेश क्यों नहीं लाए? अध्यादेश ला के नीति लागू करना था। जहाँ तक धर्म कोड की बात है, धर्म कोड के विषय पर आप जो है राज्यपाल राजकीय संकल्प पारित करके राज्यपाल को देते, भेज देता, त्रुटि होता तो फिर सुधार की जाती। लेकिन देखिए ये सब जो है दोनों पार्टियाँ, मुक्ति मोर्चा और सत्ता और विपक्ष पार्टी, दोनों ही आदिवासी को जानबूझ के ढुलपुल रवैया करता है। क्योंकि आदिवासी लोग सोचता है कि इन लोग हरिया दारू पीने वाला लोग है, खसी मुर्गा खाने वाला लोग है, इसको ऐसे ही मुद्दे को जिंदा रखो ताकि ये लोग जो है वोट में तबलीग होता रहे। देखिए आज सदस्यता तो सैकड़ों के हुआ है और हज़ारों की होगी आने वाला समय में। आज हम लोग का सम्मेलन था और सम्मेलन में हम लोग जो है जिला अध्यक्ष का नियुक्ति किए हैं। इनको हम निवेदन भी किए हैं कि 15 दिन के अंदर में पूरे सांगठनिक ढांचा रांची ग्रामीण को ठीक करें। देखिए, भारत आदिवासी पार्टी की ओर से मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि रांची झारखंड प्रदेश का राजधानी भी है और रांची का जिला अध्यक्ष बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निश्चित तौर पर मैं पार्टी की जो भी जिम्मेदारी मिली है उसको मैं बखूबी निर्वहन करूँगा और 15 दिन के अंदर जिला का रांची जिला कमेटी का मैं कमेटी गठन करूँगा और प्रखंड तक पंचायत तक इसका विस्तार करूँगा। जेडीयू कांग्रेस पहले भी सरकार में थी, जेडीयू एक बार बीजेपी के साथ गठबंधन में भी रही थी, कांग्रेस की सरकार में गठबंधन में रह ही चुका है और इस बार भी सत्ता में जेडीयू कांग्रेस की सरकार है। और मैं कहना चाहूँगी कि सवाल तो सत्ता से ही किया जाता है और इस बार हमें छलने का काम किया गया है, हमें छलने का काम किया गया है। आदिवासी के नाम पे राजनीति तो किए जा रहे हैं, मगर आदिवासियों के जो मुद्दे हैं, झारखंड अलग होने के समय भी वही थे, आज भी वो मुद्दे वही हैं। हमारी ज़मीनें नहीं बच रही, हमारा जो पेशा कानून अभी नियमावली अभी तक लागू नहीं हो पाया है। देश में समता जजमेंट का आदेश आ चुका है, मगर यहाँ जिसकी ज़मीन उसकी खनिज का यहाँ पर कोई चर्चा ही नहीं करते, जबकि झारखंड खनिजों का प्रदेश है और हमारी ही ज़मीन के नीचे खनिज पाए जाते हैं, मगर उस पर भी आज तक किसी भी सरकार ने कोई बात नहीं की, ना जेडीयू कांग्रेस ने की। तो ये छलावा नहीं तो क्या है? और अभी जो मैया योजना के तहत जो 1000 रुपया जो सरकार बांट रही है, ये पैसा
वो 4 साल पहले क्यों नहीं बांट रहे थे? कोरोना के समय सबको पैसे की जरूरत थी, उस समय ये योजना क्यों नहीं लाया गया? और अभी इलेक्शन का 2-3 महीना बचा हुआ है, आप मैया योजना चला रहे हैं, सबके खाते में 1-1 हज़ार रुपया दे रहे हैं। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि आर्थिक स्थिति आदिवासियों की कैसे ठीक की जाए? उनको रोजगार दीजिए, उनको शिक्षा से मजबूत कीजिए, उनको नौकरियां उपलब्ध कराइए। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए जेपीएससी का जो पिछले दिनों जो नौकरियां आई, उसमें ज़्यादातर मात्र 10 नौकरी जो है झारखंडियों को मिला और बाकी बिहार, यूपी, एमपी के लोगों को मिला।